So hello my dear students, today I am here with a new topic that is surface area and volume। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सरफेस एरिया क्या होता है। किसी भी शेप का, मान लीजिए हमने कोई शेप लिया है लाइक दिस, और ये क्या है, दिस इज अ कोन। सो इसका जो आउटर पोर्शन होता है उसका अगर आप एरिया निकालें दैट इज कॉल्ड सरफेस। ये जो इसका बाहर की बाउंड्री होती है दिस इज कॉल्ड सरफेस, और इसी का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि आपने देखा है बुक में दो तरह के सरफेस है, कहीं कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया, कहीं कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, कहीं कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, कहीं कह रहा है एरिया ऑफ फोर वॉल। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम आपको दोबारा क्लियर कर देते हैं। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया लगभग एक ही चीज है। कर्व सरफेस में सरफेस थोड़ा सा कर्व होगा, जैसे कि आपका रहता है उसका सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया में थोड़ा सा बेंट होगा, दैट इज ऑफ कोन। यहाँ पे आपका लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। और जो ये आउटसाइड का सिर्फ बाहर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस। कर्व सरफेस सिलेंडर को कहते हैं सिलेंडर के केस में, और कोन के केस में उसको कहते हैं आप लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स किसके केस में कहते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ये कहते हैं आप क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस में उसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्योंकि वहां पे कर्व सरफेस नहीं होता है, लेटरल सरफेस भी नहीं होता है, इसलिए वहां पे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। नाउ अब देखिए व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज CSA या LSA या एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। अगर आप किसी भी सॉलिड के कर्व सरफेस एरिया में आप एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब आपको हम एक एक फिगर से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी फिगर का सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। एक बेसिक सा फॉर्मूला हमने बनाया है। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो शेप होता है, शेप है दैट इज ऑफ क्यूब। क्यूब का शेप होता है, और एक नया तरीका आपको बताते हैं क्यूब बनाने के लिए। सो यू कैन सी दिस इज अ क्यूब, और क्यूब बनाने का तरीका सब लोग देखेंगे कैसे क्यूब बनाते हैं। आपको सिंपल सी एक लाइन ऐसे और दो लाइन ऐसे बनानी है, और दो लाइन आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, आपकी जो लाइन होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे। अब आप क्या करिए, इसको इसी के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना दीजिए दैट इज लाइक दिस, और इसी के पैरेलल एक और लाइन बना दीजिए लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, सब लाइंस को जोड़ देना है। ये नया तरीका है क्यूब बनाने का। अभी तक आप स्क्वायर बना के बनाते थे, अब ऐसे बनाइएगा। दिस इज अ क्यूब, दिख रहा होगा सबको, ये क्यूब है। इन क्यूब ऑल द फेसेस आर स्क्वायर एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये आपकी ए है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ये आपकी तीनों क्या है, इक्वल होती है, दैट इज आई हैव टेकन ए हियर। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स और कर्व सरफेस एरिया। किसी भी रूम में जो चार दीवार होती हैं वो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर के केस में यहां पर आप बोलते हैं उसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स। किसी भी क्यूबॉइडल या क्यूबिकल रूम में अगर आप टॉप यानी कि फ्लोर और बॉटम, फ्लोर और टॉप को आप हटा दें तो उसमें जो एरिया सरफेस जो बचता है उसको बोलते हैं आप एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्यूब के केस में। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। और एक बात और आपको बता दें, एरिया ऑफ फोर वॉल्स किसी भी शेप का आप निकाल सकते हैं। सिंपली आपको देखना है बेस क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ फोर वॉल्स या कर्व्ड सरफेस एरिया का। सो एरिया ऑफ फोर वॉल्स कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस आपका स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। सो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस दैट इज 4 इंटू साइड दैट इज 4a, और हाइट भी आपकी a है तो ये मल्टीप्लाई बाई a, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्यूब और क्यूबॉइड के केस में अगर वहां पे होता सिलेंडर तो आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया में आप सिंपली क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, सिलेंडर का बेस होता है सर्किल, सो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सो बेस आपको देखना है, उसका पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। ओके, सो एरिया ऑफ फोर वॉल्स 4a स्क्वायर हो गया। अब आप देखें व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं,
एक क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं और सभी स्क्वायर होते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में से टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर सकते हैं। सो 4a स्क्वायर और प्लस टॉप और बॉटम यानी कि 2a स्क्वायर, सो ये आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर। और दूसरा मेथड क्या होता है, 6 दीवार है क्यूब के अंदर तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो वो भी फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला आपका आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हियर यू कैन सी द बेस इज ए स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर। सो साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए विल बी इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए क्यूब होता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है, इसको ऊपर भी लिख देंगे तो और अच्छा दिखाई देगा, ए क्यूब। ठीक, तो 3 फॉर्मूले आपने यहाँ पे देखे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, LSA भी कहीं आपको दिखेगा, इसको कहते हैं TSA एंड वॉल्यूम। नाउ एक नई चीज आती है डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनसाइड द रूम। लॉन्गेस्ट रॉड अगर आपको पुट करनी है रूम के अंदर, सो अलॉन्गेस्ट डायगोनल आप पुट करेंगे। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर एंड प्लस हाइट स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। सो डायगोनल हम यहाँ पे लिख देंगे, बेसिक फॉर्मूला जो है डायगोनल, क्योंकि डायगोनल आपको सिर्फ मिलेगी क्यूब और क्यूबाइड में। डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर एल बी एच तीनों इक्वल है। सो डायगोनल ऑफ क्यूब आपकी हो जाएगी, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 रूट ए या रूट 3a भी लिख सकते हैं, सॉरी रूट 3a लिखेंगे यहाँ पे, रूट 3a। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद इसी का जो दूसरा आता है दैट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड में थोड़ा सा अंतर होता है पर वहाँ पे भी ऐसे ही फॉर्मूले आपके डिराइव होंगे। सो सी द सेकेंड फिगर दैट इज क्यूबाइड। और क्यूबाइड को बनाने का भी दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, एक आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, आपने ये बना दिया ऐसे, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, इधर आप नीचे बना दिए लाइंस। क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट का डायमेंशन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, नाउ यू विल ज्वाइन दिस, ये आपका क्या होगा, दिस इज अ क्यूबॉइड। नाउ दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ठीक, ये हो गया। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ फॉर्मूले डिराइव किए वैसे उधर भी करना है। अब आपको खुद बताना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने यहाँ पे बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। आपको पता है यहाँ पर बेस क्या है, बेस इज अ रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी इंटू एच। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर आपका स्क्वायर था, यहाँ पर बेस आपका रेक्टेंगल है। नेक्स्ट इज TSA। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। TSA में आप जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है उसमें आप टॉप और बॉटम का एरिया क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए 2l प्लस बी इंटू एच में आप क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। टॉप भी LB होगा, बॉटम भी LB होगा, तो 2LB आपका ऐड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HH। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सबको पता ही चल गया होगा। एरिया ऑफ बेस, व्हाट इज एरिया ऑफ बेस, L इंटू बी। सो L इंटू बी और हाइट आपकी H है, सो वॉल्यूम आपका हो गया L इंटू बी इंटू H। नाउ आपका है डायगोनल। सो डायगोनल क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया ही है, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज द व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनसाइड अ रूम। ठीक है, सो डायगोनल आपकी हो गई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता होगा जितनी भी लेंथ होती है सबकी यूनिट सेंटीमीटर मीटर ऐसे चलती है। ठीक, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसे चलती है, वॉल्यूम यूनिट सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब लीटर ऐसे चलती है। ठीक, तो ये आपकी यूनिट होती है, यूनिट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट इसमें और भी बहुत सारे फिगर है, उसको भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज
क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद आता है आपका सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर। हम इतना रब कर दें और इसको भी हम रब कर देंगे। हाँ, सिलेंडर के बाद इधर आपको हम बता देंगे कोन। तो सब लोग देखें बहुत ध्यान से, सिलेंडर एंड कोन। ओके, सी व्हाट इज सिलेंडर। देखिए, सिलेंडर नाम से हमको पता चल रहा है तो घर में सिलेंडर यूज होता है, पर वो सिलेंडर ही होता है और उसकी तरह बहुत सारे सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर इज अ सॉलिड शेप, कोई भी सॉलिड शेप जिसका टॉप एंड बॉटम क्या होता है? सर्कुलर होता है। मीन्स द टॉप एंड बॉटम आर सर्कुलर एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। अगर मैं पूछे सिलेंडर बनेगा कैसे, आप एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को अगर फोल्ड करेंगे अलॉन्ग इट्स लेंथ, जैसे हम देखते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। इफ यू फोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ तो आपको जो शेप ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ये शेप आपको ऑब्टेन होगा, दिस इज कॉल्ड अ सिलेंडर। यू कैन सी टॉप एंड बॉटम आर सर्किल। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो ये सरफेस होता है, ये देखिए कुछ गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कर्व्ड है। तो इसी सरफेस को कहते हैं कर्व्ड सरफेस। और टॉप और बॉटम का जो सरफेस अगर आप मिला देंगे कर्व्ड सरफेस में, दैट विल बी कॉल्ड टोटल सरफेस। ठीक है, सो देखिए, ये इसकी रेडियस होती है सर्किल की r एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर कैप स्मॉल h। ओके, नाउ व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हम आपको बताते हैं, इसका CSA क्या होगा। इसका CSA हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हमने आपको सिंपली फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ बेस, सॉरी CSA होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट या सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट। सर्किल है तो सरकमफ्रेंस होगा, अगर क्यूब या क्यूबॉइड है तो वहां पे पेरीमीटर बोलते हैं। सो सरकमफ्रेंस होती है आपकी 2πr। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट, सो 2πr इंटू h, दैट इज 2πrh। दिस इज द CSA ऑफ सिलेंडर। नाउ यू हैव टू फाइंड द TSA ऑफ सिलेंडर। सो TSA कैसे निकालेंगे? TSA हमने आपको बताया CSA में टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दीजिए। सो यू कैन सी दैट टॉप एंड बॉटम आर सर्किल। सो आपको 2πrh में क्या ऐड करना है? सर्किल का एरिया। वो कितने सर्किल है? 2 सर्किल है। सो ऐड हो जाएगा 2πr²। सो यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बचेगा h प्लस r। ये आपका हो गया TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक, नेक्स्ट आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? सर्किल का एरिया πr² और मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, दैट इज h। सो इसका आंसर आ गया πr²h। ओके, नाउ ये सबको क्लियर होगा, तो सिंपल सा सिलेंडर है। इसके बाद सिलेंडर एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं उसको? हॉलो सिलेंडर। इसको भी सब लोग देखिए ध्यान से, हॉलो सिलेंडर। ये क्वेश्चन में आपके जरूर पूछा जाएगा, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर अगर दूसरा सिलेंडर डाल दिया जाए उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर हमने पुट कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। ठीक, दिस इज कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। अब आपको कुछ हम चेंजेस बताते हैं। अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r है, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R है। ठीक, नाउ हाइट तो दोनों की इक्वल होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? स्मॉल h है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? ये जो आपको यहाँ पे शीट दिखाई दे रही है मटेरियल, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। कितने मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हॉलो कोई भी चीज होगी तो उसका सिंपल वॉल्यूम नहीं होगा। वो हॉलो है मीन्स उसमें आउटर और इनर में बीच में गैप है। ठीक है, तो ये गैप है, इसका आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का मटेरियल यूज। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर क्या होगा? πr²h और उसका हो जाएगा πr²h। अब देखिए πh आप कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक, इसको आप करके देख लीजिएगा। πr² आउटर का आ गया, πr² इनर का आ गया। सो आंसर आएगा πh r² माइनस r²। अब बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया तो जो बाहर का एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा। मेन आता है टोटल सरफेस एरिया, इसी में प्रॉब्लम होती है सबको। सो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर? टोटल सरफेस एरिया इज आउटर CSA इनर CSA प्लस एरिया ऑफ रिंग। ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। दिस इज कॉल्ड रिंग। ये टॉप से अगर आप इसको देखें टॉप व्यू तो कुछ ऐसा व्यू आएगा एंड दिस कॉल्ड अ रिंग। इसका एरिया कैसे निकलेगा? दिस इज अ सर्कुलर फॉर्म। सो बाहर का सर्किल माइनस अंदर का सर्किल आप माइनस कर देंगे। सो जो एरिया आएगा दैट इज एरिया ऑफ रिंग। ठीक। सो इसका TSA कैसे निकलेगा? CSA आउटर CSA प्लस इनर CSA, ठीक है। आउटर CSA हो गया, इनर CSA हो गया, और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो इसका ये आंसर आएगा आउटर CSA इनर CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है। सो अब देखते हैं एरिया ऑफ रिंग कैसे आएगा। एरिया ऑफ रिंग तो आपको पता ही है, इसका एरिया कैसे आएगा? आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल दैट इज पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये इसका एरिया आएगा एरिया ऑफ रिंग। मीन्स ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है इसका एरिया सब निकलेगा। नाउ TSA, इसका TSA में आउटर CSA प्लस इनर CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि 2 रिंग यूज हो रही है। सो इसको थोड़ा सा इधर आपको दिखा देते हैं। ये आपका आ जाएगा आउटर CSA। देखिएगा आउटर CSA होगा आपका 2 पाई RH प्लस इनर CSA 2 पाई RH प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, तो 2 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये आएगा TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये क्या है बेटा? ये है TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है। ये सबको ध्यान देना है कैसे निकलता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, 3 चीजें और है, वो भी हमें अभी आपको बता देंगे। सो इतना हो गया, इसको रब कर देते हैं। कोन बताएंगे, स्फेयर और हेमिस्फेयर तो एक ही साथ बता देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए कोन क्या होता है। ठीक है। कोन, सबने आइसक्रीम कोन देखा होगा, हेड देखी होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। अब कोन में जो फिगर होता है ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड हाइट, और दिस इज कॉल्ड एल। एल को बोलते हैं यहाँ पे स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लांट हाइट। ठीक है। और स्लांट हाइट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप इस ट्राइंगल में AOB ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो एल की वैल्यू आ जाएगी H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नाउ इसका CSA क्या होता है? इसका CSA होता है पाई RL। TSA क्या होगा? इसका एक ही बेस है और बेस आपका सर्कुलर है, तो CSA में आप एरिया ऑफ सर्किल ऐड कर दीजिए, मीन्स पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। सो पाई R कॉमन हो जाएगा, L प्लस R आ जाएगा। दिस इज द TSA। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको याद हो गया होगा, पाई R स्क्वायर H। सो 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये होता है कोन का TSA, CSA और वॉल्यूम। सब लोग देख लें इसको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। सो देख लेंगे अभी स्फेयर क्या होता है, सबको पता है। स्फेयर सॉलिड शेप होता है, आपने बॉल देखी होगी, दैट इज अ स्फेयर। ठीक, सॉलिड शेप सबने देखा होगा, बॉल, दिस कॉल्ड स्फेयर। अब देखिए बॉल का कोई पूछे कर्व सरफेस और टोटल सरफेस, एक ही सरफेस होता है, उसको आप चाहो तो कर्व मान लो, चाहो तो टोटल मान लो। सो कर्व सरफेस ही हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें कर्व और टोटल नहीं होता है। टोटल आएगा तो भी एक ही फॉर्मूला लगाना है, कर्व्ड आएगा तो भी एक ही फॉर्मूला लगाना है। सो सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई R स्क्वायर, और इसका आपका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। एंड इसी स्फेयर को अगर हम बीच से काट दें यानी हाफ कर दें, दैट इज विल बी कॉल्ड एज हेमिस्फेयर। सो हेमिस्फेयर सबको पता है, हेमिस्फेयर क्या होता है, इसको अगर हम लोग काट दें बीच से तो ये बन जाएगा एक हेमिस्फेयर। सबने देखा होगा ऐसा कटोरा टाइप का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। ओके, हाफ ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। अब देखिए स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 था,
पाई आर क्यूब, सो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 का हाफ कर दिए तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसका सी एस ए जो था, अगर आप इसको सी एस ए मानते तो इसका सी एस ए था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका सी एस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसका निकालते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया ऐड हो जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ सर्किल ऐड हो जाएगा, सो इसका आपका टी एस ए आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया, टॉप का एरिया, टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, यू हैव एडेड द एरिया ऑफ सर्किल, सो ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर है सबको? You can make notes also of this. So in next class I will discuss some questions related to this from NCERT. Okay, thank you.